हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लाइफ में, एक लड़के की लाइफ में स्पेशली, लड़की, गर्ल, वुमन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना उनके कर ही नहीं सकते हैं। या फिर ये बोला जाए कि इफ़ अ गाय इज़ इन लव, सो फॉर श्योर जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में करेगा ना, वो सब उसको डेडिकेट करेगा, वो सारी चीज़ें उसको ये बोलेगा बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू डू दीज थिंग्स इन माई लाइफ। सो एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी होना, एक लड़की का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये साथ होता है तो देयर इज़ नथिंग जो एक लड़का अचीव ना कर पाए। एवरीथिंग जो उसने सोचा है अपनी लाइफ में, अपने माइंड में, वो अगर एक सही लड़की है, एक सही वुमन है उसकी साइड पे, तो वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। दैट इज़ वाई ओनली थिंग इन अ रिलेशनशिप जो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है पहली बात तो एक राइट पार्टनर, एक राइट इंसान, लॉयल्टी, ट्रस्ट। और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, वो है सिक्योर्ड फील करना। अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा। बिकॉज अगर एक लड़के की ज़िंदगी में लड़का यही हमेशा सोचेगा ना कि यार वो इस समय क्या कर रही होगी, या अगर वो इससे बात करती है तो क्या बात करती है, मतलब ही इज़ नॉट वेरी सिक्योर्ड when it comes to you, when it comes to his relationship, when it comes to his partner, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वो कर नहीं पाएगा, अपना 100% वो नहीं दे पाएगा। बिकॉज उसके माइंड में, उसके हार्ट में यही चल रहा है सब कुछ। तो when he'll think about these things, तो वो काम कब करेगा? when he'll work for the families, when he'll work for you, when he'll work for his love, for his मोहब्बत, कब करेगा वो, अगर यही चीज़ें वो फेस करता रहेगा? बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से वो चीट करती है, बट ऐसी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है जिसकी वजह से वो चीट करती है। तो अगर एक लड़की रिलेशनशिप में है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो जब करती है एक रिलेशनशिप में, तो लड़का जो होता है ना, वो उसे केयर करता है, उसे पैम्पर करता है, वो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। और यही तो एक लड़की को चाहिए होता है। हर लड़की को वही इंसान चाहिए जो उसकी केयर कर सके, जो उसकी कदर कर सके, रिस्पेक्ट कर सके, उसके लिए वो सारी चीज़ें कर सके, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। ये हर लड़की को चाहिए होता है जब वो रिलेशनशिप में नहीं होती है, या फिर जब वो नए नए रिलेशनशिप में जाती है, या फिर वो अगर रिलेशनशिप में होना चाहती है तो उसको यही क्वालिटीज़ एक लड़के में चाहिए होती है। बट जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है ना, तो लड़की होने लगती है बोर। लड़कियां आजकल ये सोचती हैं यार ही इज़ वेरी गिविंग, इतना स्वीट है, इतना केयरिंग है, हर चीज़ वो दे रहा है, हर चीज़ वो कर रहा है मेरे लिए, तो उनको वो मज़ा नहीं आता, उनको वो मसाला मिल नहीं पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब लाइफ में एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो कुछ बाउंड्रीज जो होती हैं वो क्रॉस करती है ना एक लड़की, तो जब उसके पार्टनर को पता चलता है तो लड़का क्या करता है, उसे समझा देता है या ये बोल देता है प्लीज़ डोंट डू दिस अगैन, ठीक है, और इस बार तो ठीक है लेकिन अगली बार ये चीज़ मत करना। तो लड़की सोचती है आई एम क्रॉसिंग हिज बाउंड्रीज, आई एम डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट हिम, स्टिल वो मुझे चाह रहा है, स्टिल वो मुझे ये बोल रहा है कि प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ। तो बेबी वो इसलिए आपको बोल रहा है ना कि प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, बेबी वो आपको इसलिए बोल रहा है ना कि ये चीज़ें दोबारा मत करना, बिकॉज ही लव्स यू, बिकॉज उसके अंदर वो फीलिंग है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो कदर करता है, वो चाहता है कि एज अ पार्टनर आप उसकी लाइफ में रहें, वो चाहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूं। आपको ये चीज़ें लग रही होती कि यार इसके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, ये वो इंसान नहीं है, इज़ वेरी स्वीट। स्वीट होना किसी इंसान का टू केयरिंग हो रहा उसको वीक नहीं बनाता है। तो ये अपने माइंड में ज़रा समझ लेना, और ये हर लड़की समझेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज एक रिलेशनशिप में होने के बाद, एक ऐसे इंसान के होने के बाद जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा है, आप फिर भी अगर तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगी ना, एक थर्ड व्हील के पास आप जाएंगी ये सोच के दैट यहाँ से तो मुझे इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है क्या, या फिर मुझे ये इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, या मेरी बातों को ये इतनी सीरियस नहीं लेता है। ये थर्ड पर्सन कौन होता है जो तुम्हारी बातों को वो सीरियस ले? एंड इन लड़कों को तुम समझती हो कि दिस इज अ बैड बॉय, ये बैड बॉय नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर जिस लड़के के अंदर फीलिंग नहीं होगी ना, आप चाहे जितना शार्लेट टिल्बरी लगा लो, चाहे जितना आप ब्लशर लगा लो, चाहे जितनी लिप ग्लॉस लगा लो, चाहे जितने बाल कर्ल्स कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो फीलिंग नहीं है। और इन चीज़ों को एक लड़का नेग्लेक्ट करता है जो थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि वो बेबी आपको जानता नहीं है, वो आपको एज अ पर्सन नहीं जानता है। तो वो इंसान क्यों आपको उतनी इंपॉर्टेंस देगा जो आपको जानता ही नहीं है? एक इंसान है ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो आपको सही से जानता है। तो मसाला आपको ये चाहिए कि कोई आपको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करे, कोई आपको ऐसे ट्रीट करे दैट यू समवन
एक ऑलरेडी इंसान है आपकी लाइफ में जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, जो आपके लिए सारी केयर कर रहा है, जो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है। उसके बाद भी आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, थर्ड पर्सन, जो आपको अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा है, जो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है। वहाँ पे आपका अटेंशन जा रहा है, वो आपकी अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा जा रही है। यू वॉन्टेड लव ना, ये जो तुम्हें फील हो रहा है ना, ये कह सकते हो कि तुम्हें अट्रैक्शन है, बट ये ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है। एक लड़के का माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, जब भी वो किसी लड़की से मिलता है ना, तो वो क्लिक हो जाता है दैट ये मुझे चाहिए एज अ पार्टनर, या ये मुझे सिर्फ ऐसे ही चाहिए, या आई वॉन्ट टू बी फिजिकल ओनली, बस। तो जहाँ से आपको उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, जो आपको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, जो आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहा है, जाहिर सी बात है वो आपको नहीं जानता है, उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, उसको जानना भी नहीं है आपको, उसको सिर्फ यही है कि फिजिकल वाली चीज़ है। आपको ये चीज़ें इसलिए अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑलरेडी आप एक ऐसे इंसान के साथ होते हो बहुत टाइम से, जो कहीं ना कहीं आपको बोर हो रहा होता है, जो आपके लिए ऐसा लगता है यार ये तो कर ही रहा है, ये तो है ही है। तो मसाले के चक्कर में आप वहाँ जाते हो, फिर वो चीज़ हो जाती है, फिजिकल आप हो जाते हो, वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है बाद में कि अरे यार ये तो यूज़ हो गए। यूज़ नहीं हो गए, यू हैव गिवन योर सेल्फ टू हिम, यू हैव गिवन योर सेल्फ किसी थर्ड पर्सन को। अब जब किसी को थाली में कोई चीज़ परोसी जाएगी तो वो उसे खाएगा ही ना। आपके पास ऑलरेडी एक इंसान था जो आपको सराखों पे रख रहा था, जो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, जो बेबी आपको लग रहा है ना कि ये बैड बॉय है, तो बैड बॉयज आर नेवर इन सर्च, ये अपने माइंड में डाल लो। इफ़ आई एम सिंगल और मुझे किसी के साथ फिजिकल होना है, तो मुझे उसको आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसको बहुत अच्छा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा, और मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर होगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा दैट नहीं है तो नहीं है। तो ये होते हैं बैड बॉयज़। जो तुम सोच रहे हो ना दैट आई हैव माई एनिमल बाय माई साइड, आई हैव समवन जो मेरा बैड बॉय है, ये तुम्हारा बैड बॉय है जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा है जस्ट टू बी फिजिकल विद यू। मर्द किसे बोलते हैं पता है आपको? मर्द कभी ना जो बातें होती हैं उसको घुमा के नहीं बोलता है, सीधे बोलता है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली जाए तो ज़्यादा सही है। तो मेरे ऐसा इंसान कभी भी ज़्यादा टाइम तक किसी लड़की से सिर्फ इसलिए नहीं बात करेगा कि आई वॉन्ट टू बी फिजिकल, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। और मैं यही रहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लाइफ में, कि अगर पसंद है तो आई मेक श्योर कि तुम मेरी लाइफ में रहो, मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूं। और अगर नहीं पसंद है तो मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर है। या आई कैन इम्प्रेस यू विद माई टॉक्स, आई कैन इम्प्रेस यू विद एनीथिंग, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं बोलूँगा दैट आई लव यू फेक और फिर आपके साथ वो चीज़ें करूँ। दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ अ स्टाइल, दिस इज़ नॉट अ पर्सन जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये मर्द है। तो इसीलिए एक लड़की चीट करती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो बहुत नाइस है, जो बहुत केयरिंग है, जो उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है। इससे वो होती हैं बोर। उसके बाद वो किसी थर्ड इंसान से इंटरेक्ट करती हैं, जाहिर सी बात है वो तो उनको वो अटेंशन देगा नहीं, तो उनके अंदर वो फीलिंग आती है, वो अट्रैक्ट होती है ये सोच के दैट इसमें लगता है कोई बात है। कोई बात नहीं है, आएगा बेड पर सोएगा चला जाएगा। तुमको लगेगा अरे यार ये तो मैं यूज़ हो गई, या फिर तुम्हें ये लगेगा अब तो मुझे यही चाहिए। तो जो तुमको ट्रीट कर रहा है इन अ रॉन्ग वे, यू वॉन्ट दैट पर्सन। फिर जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो, दुनियादारी सारी आपने देख ली होती है, जब सब चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तब आपको समझ में आता है कि चाहिए तो जेंटलमैन, चाहिए तो वो इंसान जो मेरी केयर करे, जो रिस्पेक्ट करे, जो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। तो एक रिलेशन के शुरुआत में एक लड़की को चाहिए होता है यही चीज़। और जब वो चीज़ें कर लेती है, जब उसको ठोकरें लग गई होती हैं, जब वो फिजिकल हो चुकी होती है, जब वो डिच कर देती है अपने उस पर्सन को जो उसके साथ था, जब वो चीट कर देती है, वहाँ से भी जब उसको हटा दिया जाता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज उसके माइंड में तो यही था दैट फिजिकल होना है। उसकी तो वो कमिटमेंट थी ही नहीं कि तुम्हारे साथ वो रिलेशन में आएगा। जब तुमको कहीं कुछ नहीं मिलता ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि अरे यार आई वॉन्टेड समवन जो मेरी रिस्पेक्ट करे। तब रिस्पेक्ट, तब केयरिंग नेचर, तब प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको वापस से याद आता है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए। योर गाय इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और अगर वो आपको सराखों पर रख रहा है तो इसका मतलब वो प्यार है। जब एक लड़का आपसे प्यार करता है तो वो बिल्कुल ये बोलेगा दैट आई लव यू, बिल्कुल आपको कभी गलत नहीं बोलेगा, कभी भी वो वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा जिससे आप हर्ट हो जाओ, कभी भी आपकी फीलिंग्स के साथ वो खेलेगा नहीं।
कभी भी कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेगा जिससे कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, आई एम वेरी हर्ट। तो वो हर्ट नहीं करना चाहता है आपको। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता आपके ऊपर कोई आ जाए। और ये तभी होता है जब लव है। अब जब प्यार है, जब आपके पास वो इंसान है, तो लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। कैसे हम दोनों एक साथ अपने अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों में दिमाग लगाओ। क्योंकि जब आप चीट कर दोगे ना, वापस से वो इंसान आपको नहीं मिलने वाला है, ये तो फैक्ट है। लेकिन वहाँ के भी आप नहीं रह पाओगे, ये भी फैक्ट है। और आप यूज़ हो चुके हो, तो इट्स वेरी हार्ड कि आगे चल के कोई इंसान आपको एक्सेप्ट करे। इज़ वेरी रेयर ऑल्सो, बिकॉज लाइफ में कुछ चीज़ें जो लग्जूरियस होती है ना, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है किसी इंसान के जीवन में जो उसकी बहुत फेवरेट होती है। सपोज मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मेरी फेवरेट है, और वो लग्जूरियस चीज़ है जो आज के टाइम में बहुत फेवरेट है मेरी और मुझे चाहिए। अब कोई इंसान ये बोलेगा कि ये चीज़ तुम्हें आज से 6 साल बाद मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब कोई और उसे यूज़ कर चुका होगा। तो आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन माई लाइफ। समझ गए आप? मुझे सेकेंड हैंड चीज़ नहीं चाहिए। मुझे वो चीज़ तब नहीं चाहिए जब ऑलरेडी उसे कोई और यूज़ कर चुका हो। तो आई वॉन्ट अ गुड वुमन जो मेरे साथ हो। आई वॉन्ट अ गर्ल जो मेरी हो तो सिर्फ मेरी ही हो, और मैं उसका हूं तो सिर्फ उसका ही हूं। किसी को बांध के रखना, दैट्स नॉट माई स्टाइल। क्योंकि एक इंसान की फितरत, एक इंसान की वफादारी तभी पता चलती है ना जब वो ज़माने में जाता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, मुलाकात करता है, बात करता है, लेकिन वापस अपने घर आता है। और जब वो उनसे बात भी कर रहा होता है या मिल रहा होता है ना, तो उनके माइंड में वो उसका इंसान होता है। तो वफादारी तो भीड़ में ही दिखती है। वफादारी तो तभी दिखती है जब बहुत अच्छे मोमेंट्स में, बहुत ख़राब मोमेंट्स में, दोनों में आप उसके साथ हैं, और आपके माइंड में सिर्फ वही इंसान है। बहुत क्लियर है, इस बारे में आपको कभी सोचना नहीं पड़ रहा है। दिस इज़ लॉयल्टी। तो ऐसी लड़की मुझे चाहिए। ऐसी लड़की नहीं चाहिए जब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें यही चले, यार ये उसके साथ क्या कर रही है, या आज ये गई है तो आई डोंट नो व्हाट शी विल डू, या फिर यही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही है दैट लॉयल नहीं है, या फिर ये इससे क्या बात करती है। तो इंसान काम नहीं कर पाएगा। ऐसी लड़की किसी को भी नहीं चाहिए। किसी इंसान का ट्रू केयरिंग होना, किसी इंसान का बहुत अच्छा होना, किसी लड़के का आपको माफ़ कर देना, नेग्लेक्ट कर देना बातों को, आपकी बातों को मान लेना, दिस इज़ नॉट अ वीकनेस। बेबी ही लव्स यू, बेबी ही केयर्स फॉर यू, बेबी ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग इन लाइफ फॉर यू। दैट इज़ वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस। अदरवाइज जिसको मतलब नहीं होगा ना, तो फिर आपकी फीलिंग्स हर्ट हो या कुछ भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपके आंसू गिरे ना गिरे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहती हैं कि आपके आंसू ना टपके, या अगर कभी आंसू आए भी तो अच्छी चीज़ पे आए, तो एक बेहतर इंसान को मत खो दीजिएगा। आई जस्ट वांट टू से टू ऑल द बॉयज़ आउट देयर दैट बी विद अ गर्ल जो सिर्फ तुम्हारी हो, बी विद समवन जो सबकी ना हो, जो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ी हो तो तुम्हारी ही हो। ठीक है? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लग्जरी। ये एक्सक्लूसिव चीज़ आपको अपने जीवन में समझनी पड़ेगी और अपनानी पड़ेगी, दैट यू समवन जो खुद एक लग्जूरियस इंसान है, जो खुद एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव इंसान के साथ एक्सक्लूसिव गर्ल हो तो ज़्यादा सही है। और जो हो के आए, नॉट एक्सेप्टेबल। और जो कहीं चली गई, वापस दरवाज़ा इस तरफ नहीं खुलता है। तो हर लड़की से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है दैट यू डोंट हैव फीलिंग्स फॉर योर करेंट बॉयफ्रेंड और मैन, तो आप उसको बता दो। फिर आप जाओ, जो करना आपको करो, सही है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। अगर पीठ पीछे आप कुछ करोगे ना, इफ़ यू चीटिंग, यू नॉट दैट काइंड ऑफ अ हाई वैल्यू वुमन और अ गर्ल जो एक लड़के को चाहिए होगी। आप करके देख लीजिए, बाद में आप ही को झेलना है। सो इफ़ यू 21 and you're thinking that you the princess, but if you'll cheat, if you'll do things पीठ पीछे, for sure you'll not be treated as a princess का मतलब होता है one and only, very rare। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप रेयर हो। हर कोई आपको ईजिली वेलकम कर ले रहा है, अपनी ज़िंदगी में लेके चला जा रहा है। और आप जिस इंसान के साथ हो, पहली बात तो वहाँ भी नहीं हो। तो जो खुद किसी की नहीं हो रही है, खुद चुने हुए इंसान के साथ खुद ही नहीं हो पा रही हो, तुम्हारा ही चुना हुआ इंसान था ना वो, तुम्हारी चॉइस तुम्हें ही नहीं समझ में आ रही है। सो लड़कियों से यही बोलना चाहूँगा, अपने आप को यूज़ मत होने दो।
और ना बाद में बहुत सारी चीज़ें आप ही को हैंडल करनी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।